हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं समझता हूं बिल्कुल फिट होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे मोशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स। इसके पहले हमने डिस्कस किया था कि इस चैप्टर का नाम मोशन इन वन डायमेंशन क्यों रखा गया, मोशन क्या है, रेस्ट क्या है और डायमेंशन क्या है। आज हम डिस्कस करेंगे कि मोशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, जैसे स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम सबसे पहले ये जान लेंगे कि ये जो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, ये होता क्या है। तो द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। वैसा क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक है, उसी को कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ये पेन है, इसका लेंथ हम मेजर कर सकते हैं, हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है मेजर कर सकते हैं। तो ये सब कहलाता है फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी में हम डिस्कस करेंगे कि ये मुख्य रूप से दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। अब यहां जानेंगे कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो देखिए, जब मेजरमेंट की बात आ गई है तो उसमें हम ये ध्यान देंगे कि मेजरमेंट किसी चीज का लिखते हैं तो उसको कैसे लिखते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि इस मार्कर का हमें लेंथ मेजर करना है। हमने लेंथ मेजर किया और हमें आया कितना, 12 सेंटीमीटर, है ना, 12 सेंटीमीटर। लेकिन अगर हम 12 सेंटीमीटर के जगह पर केवल लिख दें 12, तो इससे आप क्या समझेंगे, आप बताइए। 12 सेंटीमीटर को मैंने हटा दिया तो हमें पता चलेगा कि 12 क्या है। अगर इसके पहले रुपया लिख देंगे तो 12 रुपीज हो जाएगा। अब इसके बाद हम मीटर लिख दें तो 12 मीटर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम किलोमीटर लिख दें तो किलोमीटर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम पी लिख दें पैसा तो पैसे हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो नंबर है, केवल नंबर को लिखने से ये पता नहीं चलता कि हम किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसके साथ क्या चाहिए, इसके साथ जिस चीजों का हमने यूज किया, सेंटीमीटर, मीटर, रुपीज, किलोमीटर, पी, ये कहलाता है यूनिट। ये कहलाता है क्या, यूनिट, ठीक है ना। और ये जो नंबर है ये कहलाता है न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कम से कम दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा यूनिट। तभी हम रिप्रेजेंट कर सकेंगे किसी चीज को। ठीक है, तो जब किसी क्वांटिटी में केवल न्यूमेरिकल वैल्यू हो और यूनिट हो तो उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। ध्यान दीजिए, स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं, द यूनिट विच हैज ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। इसमें डायरेक्शन नहीं होता, याद रखिएगा, डायरेक्शन नहीं होता। लेकिन अब हम डायरेक्शन की बात करने जा रहे हैं। मान लीजिए कि कोई चोर है, वो पुलिस को देखने के बाद भाग जाता है, भाग गया। तो अगर पुलिस किसी से पूछती है कि तुमने देखा इधर चोर को आते हुए, तो लोग तो ये नहीं कहेगा कि वो चोर था कि नहीं था, लेकिन कहेगा कि हाँ मैंने कुछ लोगों को देखा जो इधर भागा। ऐसे लोग बोलते हैं ना, इधर भागा। तो इधर भागा इसका मतलब क्या है, हम दो चीज बता रहे हैं। इधर भागा मतलब बॉडी में मोशन था, बॉडी जा रहा था, चोर जा रहा था, और किधर जा रहा था वो भी इसमें मालूम है, किस डायरेक्शन में जा रहा था। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि डायरेक्शन है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आप अपने घर से स्कूल जाते हो। ठीक है, आप अपने घर से स्कूल की ओर जाते हैं। ठीक है, तो आप अपने घर से स्कूल जाते हो तो आपके घर से स्कूल का कुछ तो डिस्टेंस होगा। मान लीजिए कि 2 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद आपने किस डायरेक्शन में गया, ये भी तो हो सकता है। हो सकता है आपके घर से स्कूल का डायरेक्शन बाय एयर ले लेते हैं हम, बाय एयर ईस्ट है। आप
आपके घर से आपके स्कूल का जो डायरेक्शन है वो ईस्ट डायरेक्शन में है, यानी आपके घर से ईस्ट डायरेक्शन में है आपका स्कूल है। तो यहाँ हम क्या चीज देख रहे हैं, यहाँ 3 चीजों को हम नोटिस कर रहे हैं। पहला नंबर ये 2 है, ये 2 क्या है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल वैल्यू है। नंबर 2 में क्या है, किलोमीटर, ये क्या है, ये यूनिट है। और नंबर 3 में क्या है, डायरेक्शन। ठीक है, तो वैसा यूनिट या ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू हो, यूनिट हो और डायरेक्शन भी हो, तब उसको हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस हमने देखा। स्केलर क्वांटिटी में केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और यूनिट होता है, जबकि वेक्टर क्वांटिटी में न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट और डायरेक्शन तीनों होता है। तो मैं समझता हूं कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी का जो 2 टर्म हमने भी डिस्कस किया, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, समझ में आ गया होगा। अब इसको बताते हैं कि रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट है वो बी है। ठीक है ना, तो बॉडी ए से बी की ओर गया। कोई बच्चा जो अपने घर से स्कूल गया था, ए से बी की ओर गया, तो हम ए बी लिखेंगे और इसके ऊपर इस तरह का डायरेक्शन देंगे, एरो का साइन देंगे। एरो का साइन ये बताता है कि ए बी जो डिस्टेंस है वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में है। लेकिन आप भूल करके ऐसे मत लिखिएगा। अगर हम लिख देते हैं बी ए, इसका मतलब क्या हुआ कि ए से बी की ओर गया, ए से बी की ओर गया, ए से बी की ओर गया। यहां भी तो ये पता चल रहा है ना कि ए से बी की ओर गया, सेम चीज तो है। यहां भी ए से बी की ओर गया, एरो का साइन क्या है, ए से बी की ओर, और यहाँ एरो का साइन क्या है, ए से बी की ओर। तो दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन नहीं, ये जो एरो का साइन हम पुट करते हैं, ये एरो का साइन वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर होना चाहिए। ये ध्यान दीजिएगा हमेशा, नहीं तो बहुत बड़ा गलती होगा। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर हम नाम से इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके ऊपर एरो का साइन देना जरूरी है। और एरो का साइन में अगर हम इस तरह से लिखते हैं, ये रॉन्ग होगा और ये सही होगा। मान लीजिए कोई बॉडी है जो इस तरह से गया इस डायरेक्शन में, उसके बाद वो इस तरह से गया इस डायरेक्शन में, तो ए बी और सी, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, कोई बॉडी था वो ओ से बी की ओर गया, उसके बाद फिर बी से सी की ओर गया। तो ये एरो का साइन बता रहा है कि कोई बॉडी है जो ए से बी की ओर जा रहा है, बी से ए की ओर नहीं, और फिर बी से सी की ओर जा रहा है ना, सी से बी की ओर नहीं। लेकिन फिर याद रखिएगा कि बी ये इस तरह से और सी इस तरह से, ये रॉन्ग है। हालांकि मीनिंग इसका वही है, ए से बी की ओर, ए से बी की ओर, बी से सी की ओर, बी से सी की ओर, लेकिन हमें एरो का साइन लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर ही यूज करनी चाहिए। तो एक बार हम दोनों का एग्जांपल देख लेते हैं कि स्केलर क्वांटिटी में कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी आता है और वेक्टर क्वांटिटी में कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी आता है। तो पहले हम स्केलर क्वांटिटी को देखते हैं। स्केलर क्वांटिटी में आएगा जैसे मास है, लेंथ, टाइम, डिस्टेंस, डेंसिटी, प्रेशर, पावर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एक्सेट्रा, ये सब स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल है। इसमें डायरेक्शन नहीं होती। अब दूसरा हम एग्जाम्पल देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी का। तो स्केलर क्वांटिटी को कहीं कहीं पर केवल स्केलर से भी लिखते हैं, याद रखिएगा। और वेक्टर क्वांटिटीज को केवल वेक्टर से भी लिखा जाता है। तो हम वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी में आता है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन,
मोमेंटम, फोर्स, वेट, इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड एक्सेट्रा। तो मैं समझता हूं कि मोशन से रिलेटेड जो दो टर्म हुआ आपको समझ में आ गया होगा। इसका एग्जांपल भी आपने देखा। फिर इसी को हम एक एक करके डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें।